إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. बिरादरान इस्लाम, मुआज़्ज़ज़ सामीईन किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, हर किस्म की तारीफ और तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, हम्द व सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात मालिके आलम व समा के लिए लायक और ज़िबा है, जो ये वो तन्हा पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे न कभी नींद आती है और न कभी भूख आती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन न जिसे कभी मौत आती है न कभी मौत आएगी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इबादत के लायक है, जो हर चीज पर कादिर है, सब पर हुकूमत उसी की है। वही बादशाहों का बादशाह है और वही मुरब्बी और पालनहार है।
बादहु सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल और हादियों पर, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा व मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के आने से पहले पूरे अरब का क्या हाल था, किस तरीके की वहां हैवानियत फैली हुई थी, यह एक इंसान जानता है। अल्लाह के रसूल के आने से पहले पूरा जज़ीरतुल अरब जानवरों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा बना हुआ था। एक मालिक हकीकी को छोड़कर 360 बुतों की पूजा की जा रही थी। एक रब्बे ताला के सामने न झुकते हुए 360 बुतों के सामने झुका जाया करता था। उन लोगों ने एक रब्बुल आलमीन को छोड़कर बारिश का खुदा अलग बना रखा था, खाना खिलाने वाला खुदा अलग बना रखा था, पिलाने वाला खुदा अलग बना रखा था, खैर और शर के खुदा अलग बना रखे थे। रहनुमाई करने वाला उनका खुदा अलग था, बीमारी से बचाने वाला अलग था, बीमारी देने वाला अलग था, सजा देने वाला उनका खुदा अलग, जज़ा देने वाला उनका खुदा अलग, बड़ों के खुदा अलग, छोटों के खुदा अलग। ये उन लोगों ने रब्बुल आलमीन के साथ मजाक किया था। एक अल्लाह को छोड़कर उन्होंने 360 बुत बना रखे थे और उनकी पूजा की जा रही थी। ये रहा रब्बुल आलमीन के साथ उन लोगों का मामला। खुद उन लोगों का आपसी जो ताल्लुक था, अल्लाह के नबी के आने से पहले वो जानवरियत उनके अंदर फैल रही थी कि एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा बना जा रहा था। कमजोर लोगों को सताया जा रहा था। अपने से नीचे की कोई कदर कीमत नहीं जानता था। अगर किसी इंसान से अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो लड़ाई झगड़ा बंद होने का नाम नहीं लिया करता था। सालों साल सदियां गुजर जाया करती थी, वो जंगें जारी रहा करती थी। ये उनके लड़ाइयों का मामला था। उन लोगों के नजरों में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। उस माँ की भी उनके नजरों में कोई कद्र कीमत नहीं थी जिस माँ ने उन लोगों को 9 महीने अपने पेट के अंदर मुशक्कत और परेशानी के आलम में रखा। जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, जब किसी औरत का शौहर मर जाया करता, तो उसका सौतेला बेटा आकर उस अपनी माँ के ऊपर ऊँटनी डाल दिया करता था और लोगों में ये बताया करता था कि आज से ये मेरी माँ बेवा नहीं है, बल्कि मैंने इसको अपनी वाइफ चुन लिया है। ये उनके अंदर जानवरियत थी। जिस तरीके से जानवरों में कोई शऊर नहीं होता कि मेरी माँ कौन सी है, मेरी बहन कौन सी है,
इसी तरीके से उन लोगों ने औरतों के साथ ही मामला किया। बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव कि बेटियों को मनहूसियत वाली जिंदगी समझा, मनहूसियत की शय समझा उन लोगों ने। जैसे ही बेटी पैदा होती उसको जिंदा कर दिया करते, उसको दुनिया के अंदर उन्होंने जीने का हक नहीं दिया। उन लोगों ने अपने बेटों को कत्ल करना शुरू किया ताकि हमारे साथ ये बड़े होकर खाना पीना खाएगा, हमारे मामलात में आगे टांग अड़ाएगा, हमारे माल और दौलत का हिस्सा बनेगा। गर्ज ये कि उनके अंदर हर तरीके से हैवानियत ही फैल रही थी। उस दौर में, ऐसे आलम में जहां माँ की कोई कदर कीमत नहीं, जहां बेटी की कोई कदर कीमत नहीं, जहां बहन की कोई कदर कीमत नहीं, वो औरतों को इस तरीके का रखा करते थे। जब कोई शख्स अपनी नई नवेली बीवी को लेकर आता, देखिए कहां तक जानवरों वाला काम उन लोगों के अंदर था। जब कोई शख्स नई शादी करके अपनी वाइफ को लेकर आता तो वो नौजवान अपनी वाइफ को अपने पास नहीं रखा करता था, बल्कि अपने यार दोस्तों के यहाँ भेजा करता था, और वो अपनी वाइफ को, उस औरत को अपने दोस्त के यहाँ जब तक रखा करता था जब तक कि उसकी बीवी हमल से ना हो जाया करती। और इससे बढ़कर जानवर ये थे, उस औरत को कुछ भी कहने का हक नहीं था। उसके पास एक दोस्त आए या चार दोस्त आए, जब बच्चा पैदा हो जाता ये शौहर अपनी वाइफ को बुलाता, अपने तमाम दोस्तों को बुलाया करता, फिर उस बच्चे के चेहरे को अपने दोस्तों के गोदों में बिठाना करता। उस बच्चे का जिस दोस्त के साथ, जिस फ्रेंड के साथ उसके चेहरा मिलता, उसी को उसका बाप माना करता था, उसी को उसकी वाइफ सौंप दिया करता था। ये औरतों के साथ नाइंसाफी, ये औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा था। तो ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी, एक ऐसे प्रोफेसर की जरूरत थी, एक ऐसे समझाने वाले की जरूरत थी, एक ऐसे रसूल की जरूरत थी, एक ऐसे ऋषि की जरूरत थी, एक ऐसे नबी की जरूरत थी, एक ऐसे पैगंबर की जरूरत थी जो माँ को माँ का हक दिला सके, जो बेटे को बेटी का हक दिला सके, जो गुलामों को गुलामों का हक दिला सके, जो बेटों को बेटों का हक दिला सके, जो तमाम इंसानों को इंसानों का हक दिला सके। वो इंसान तो थे, लेकिन इंसानियत के नाम की कोई चीज उनके अंदर पाई नहीं जाया करती थी। तो ऐसे रसूल की उनके यहाँ जरूरत थी। इस आलम में रब्बे कायनात में एक ऐसा रसूल बनाकर उन लोगों के अंदर भेजा, एक ऐसा ऋषि भेजा, एक ऐसा कमांडर भेजा जिसने दुनिया के अंदर आने के बाद छोटे को बड़े से लेकर, काले को गोरे से लेकर तमाम के तमाम में तफरीक को पैदा, तमाम के तमाम फर्कों को बंद कर दिया, तमाम के तमाम फर्क मिटा दिए। न किसी काले को गोरे पर उन्होंने फौकियत रखी, न किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत रखी, न किसी अरब वाले को अजम वाले पर कोई फौकियत रहने दी, न किसी अजम वाले को अरब वाले पर कोई फौकियत रहने दी, न कोई गुलाम आका से बढ़कर रहने दिया, न आका को गुलाम से बढ़कर रहने दिया। इंसानियत के लाते तमाम लोगों को बराबर किया उस नबी ने। जिस माँ के साथ यह आलम था कि उस माँ को उसका बेटा अपनी वाइफ बना लिया करता था, उस नबी ने आकर उस माँ का मकाम लोगों को समझाया, मक्का के लोगों को, कुरैश के लोगों को समझाया, अरब के लोगों को समझाया कि ओ लोगों, जिस माँ को तुम अपनी वाइफ बना लिया करते हो, जो सौतेले बेटे अपनी माँ को वाइफ बना लिया करते हैं, सुनो उस माँ का मकाम क्या है। उस माँ को जो तुम वाइफ बनाया करते हो, उस माँ की इतनी बड़ी कदरों कीमत है, इतना बड़ा मकाम मर्तबा है। जिस माँ को तुम ये ज़लील ख्वार की निगाह से देखते हो, जिस औरत को तुम ज़लील ख्वार की निगाह से देखते हो, खिदमत लेते हो, उससे अपनी खिदमत कराते हो, जब वो खिदमत करने से इनकार करती है तो उन्हें बेच दिया करते हो, बाजारों में नीलाम कर देते हो। उस माँ की ये कीमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया कि ओ लोगों, उस माँ की इतनी कदरों कीमत है कि अगर तुमने अपनी जुबान को उसकी जुबान से ऊपर उठा लिया, अगर अपनी बात को अपनी माँ की बात से ऊपर कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हें पाल रहा है, जो तुम्हें खिला रहा है, जो तुम्हारा रब्बे कायनात है, उस रब्बुल आलमीन को भी ये बात गवारा नहीं कि तुम्हारी माँ के ऊपर तुम्हारी आवाज उठ जाए। अगर तुमने अपनी माँ के ऊपर तुमने उफ कर दिया,
अपनी माँ के कलमों के ऊपर तुमने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हारा मालिक खालिक कायनात है वो भी तुमसे नाराज है, तुम्हें जहन्नम रसीद इसी पर कर सकता है। ओ लोगों, जिस बेटे के साथ तुम ये बर्ताव कर रहे हो, जिस बेटे के साथ जिसको मनहूसियत की चीज समझ रहे हो, मनहूसियत की शय समझ रहे हो, वो इतनी बड़ी शय है, इतनी बड़ी शय है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ मक्का के लोगों, जिस बेटियों को तुम जिंदा दरगोर कर दिया करते हो, जिन बेटियों को तुम जिंदा दफन कर दिया करते हो, ओ लोगों, तुम्हें बेटियों का बाप कहलाने में शर्म आती है। तुम्हारे बेटियां पैदा हो, मोहम्मद को देते चले जाओ, मैं पालने के लिए राजी हूँ, मैं पालने के लिए उन्हें उनका बाप कहलाने के लिए राजी हूँ, क्योंकि उन बेटियों का मकाम मर्तबा इतना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे ऊपर वही करके बताया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसके यहाँ 3 बेटियां हो, वो लोगों सुन लो, जिसके यहाँ 3 बेटियां हो, जो 3 बेटियों का बाप हो और उन बेटियों को अच्छी तरीके से वो अदब सिखलाए, पढ़ाए, बढ़ाए, लिखाए और अच्छा अदब सिखलाए। जब वो बालिग हो जाए, बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, निकाह की उम्र को पहुंच जाए, तो वो बाप 3 बेटियों वाला बाप अपनी उन बेटियों का अच्छे दीनदार लड़के से घराने के अंदर, दीनदार घराने के अंदर निकाह कर दे, दीनदार घराने के अंदर उस लड़के से शादी कर दे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो 3 बेटियों वाला बाप जिस तरीके से करता है कि अपनी बेटियों को अच्छी तरीके से खिलाता है, हर चीज से मुहैया करता है, उन्हें जायज तमन्नाओं उनकी पूरी करता है, उनको पढ़ाता है, उनको लिखाता है, अच्छा अदब सिखलाता है। जब वो निकाह के करीब हो जाती हैं, बलूगत की उम्र को पहुंच जाती हैं, तो उनका दीनदार घराने में निकाह कर देता है। जन्नत के अंदर इस तरीके से रहेगा जिस तरीके से मेरी दोनों उंगलियां हैं। और लोगों, जिन बेटियों को तुम दफन कर रहे हो, उन बेटियों का इतना बड़ा मकाम है। एक सहाबिया रो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल बताइए, जिस बाप के यहाँ 2 बेटियां हो उसका क्या मकाम है। अल्लाह के रसूल ने कहा, लोगों, 2 बेटियों वाला बाप जिस तरीके से करे वो भी मेरे साथ इसी तरीके से जन्नत में रहेगा। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल, मेरे यहाँ तो एक ही बेटी है, मैं क्या करूँ, मैं तो आपके साथ नहीं रह सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बेटी के बाप, एक बेटी वाले बाप, तू भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला दे, और जब वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, निकाह के करीब हो जाए, तो उसको उठा कर निकाह कर दे, तू भी मेरे साथ जन्नत के अंदर इस तरीके से रहेगा। तो उस नबी ने, उस रसूल ने आकर इस दुनिया के अंदर बेटियों को बेटी का सही हक दिलाया। और लोगों, एक दूसरे के खून के प्यासे पड़े हुए थे। उस रसूल के आने से पहले इंसानियत नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं थी। अगर एक लड़ाई एक वक्त में शुरू हो गई तो सालों साल वो लड़ाइयां चलती चली जा रही थी, झगड़े होते चले जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं था। लेकिन जब उस रसूल को इस दुनिया के अंदर रसूल बनाकर भेजा, उस इंसान को रसूल दुनिया के अंदर बनाकर भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहवा दिया कि ऐ नबी, इन लोगों के साफ ऐलान कर दो, इन लोगों में साफ ये ऐलान फरमा दो, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, कि ओ लोगों, तुम जो लोगों के खून के प्यासे बने हुए हो, ओ लोगों, अगर तुमने एक इंसान को भी अगर नाहक कत्ल कर दिया, अगर किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, तो तुम एक इंसान के कातिल नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में पूरी इंसानियत के कातिल माने जाओगे। अगर किसी एक इंसान की तुमने नाहक कत्ल की, नाहक जान ले ली, तो तुमने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल का तुम्हारे ऊपर बोझ डाला जाएगा। और इसी तरीके से अगर तुमने किसी एक इंसान की जान बचा दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या तुमने पूरी इंसानियत की जान बचाई, इसका सवाब तुम्हें लिखा जाएगा। जो अभी तक नफरतों की दीवारों के अंदर खड़ी हुई थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ लोगों, तुम्हारे अंदर मोहब्बतों को पैदा करने के लिए आया हूँ, तुम्हें दीन दिखाने के लिए आया हूँ, तुम्हें दीन सिखाने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ लोगों सुनो, अफ्शुस सलाम, अफ्शुस सलाम, ओ लोगों तुम एक दूसरे को सलाम किया करो। सलाम करने से क्या होगा, क्योंकि जब तुम एक दूसरे को सलाम करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर बखूबी तुम्हारे दिलों के अंदर एक दूसरे की मोहब्बत को डालेगा। आज हम सलाम ही नहीं करते, एक दूसरे को सलाम नहीं करता। कुछ लोग हैं जो बिरादरी को लेकर सलाम नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो छोटे बड़े को लेकर सलाम नहीं करते हैं,
कुछ लोग हैं जो अपने घमंड को लेकर सलाम नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने अमल को लेकर सलाम नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी दीनदारी को लेकर सलाम नहीं करते। और लोगों, ये तमाम की तमाम खुराफात अल्लाह के रसूल ने तभी भेज दी, कहा तुम सब एक ही माँ पे एक ही माँ बाप से पैदा हो, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, और अफ़सुस सलाम, तुम एक दूसरे से सलाम किया करो, चाहे तुम उसको पहचानते हो या ना पहचानते हो। सलाम करने से तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ लोगों जी सुनो, अगर तुम्हारे घर के अंदर गोश्त की 2 बोटियां बनी हैं तो ये मत समझो कि हमने अपने बच्चों को 2 बोटियां खिलानी है, नहीं नहीं, उसमें शोरबा भी बढ़ा दो। तुम्हारा पड़ोसी जो बीमार है, तुम्हारा पड़ोसी जो कमजोर है, तुम्हारे पड़ोसी के जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए भी 2 बोटियां पहुंचा दो, उनके यहाँ भी 2 बोटियां पहुंचाओ, क्योंकि तुम लोगों को खाना भी खिलाओ। उस रसूल ने हमको ये इस्लाम का परचम सिखलाया, इस्लाम का हमें ये तालीम दिलाई। और जो तुम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हो, नहीं, वसीलुल अरहाम, एक दूसरे के साथ सुलह करो, एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे का गम अपना गम समझो। फिर उस रसूल ने ये भी बताया वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, ओ लोगों, उस वक्त उठकर रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो जाया करते हैं, जब लोग सो जाते हैं। आज हम नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जब हमें मस्जिद का दरवाजा नजर आ जाता है तो हम नमाज के लिए आ जाते हैं। उस रसूल ने, जिस रसूल ने हमारी खातिर, पूरी उम्मत की खातिर अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया, पूरी जिंदगी को गुजार दिया, पूरी जिंदगी को गवा दिया, उस रसूल के हमने आखिरी वसीयत को भी नहीं पकड़ा और हम मोहब्बत रसूल का होने का दावा करते हैं। आज हम अपने आप को अहले हदीस का होने का दावा करते हैं। हमने अपनी जमात का भी नाम डुबा दिया। और लोगों सुनो, उस रसूल की आखिरी वसीयत सुनो, उस रसूल के आखिरी होठों से जो अल्फाज निकल रहे थे वो अल्फाज ये थे कि लोगों नमाज को छोड़ना, अस्सला 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 औ मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगों नमाज को न छोड़ना, ओ लोगों नमाज को न छोड़ना, ए लोगों नमाज को न छोड़ना, अपनी मातहतों का ख्याल रखना, अपने नीचे के लोगों का ख्याल रखना। उस रसूल की हमने आखिरी बात भी न मानी। ओ लोगों, हमें डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लुबर पानी में। जिस रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए गवा दी, हर एक नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांस दिया, हर एक रसूल को एक दुआ दी कि ए रसूल, ए मेरे नबी, इस दुनिया के अंदर हम तुम्हें एक चांस देते हैं, जो भी तुम दुआ करो या बद्दुआ करो हम उस दुआ भी फौरन कबूल कर लेते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ने एक चांस दिया। वो लोगों, शर्म की बात है, हमने उस रसूल की उस दुआ को भी लाज को नहीं रखा। उस रसूल ने फरमाया, जब मुझे चांस दिया गया तो मैंने कह दिया था मेरी क़यामत के दिन, आखिरत के दिन के लिए दुआ मेरी संभाल कर रख दीजिए। जब मेरी उम्मत परेशान होगी, जब मेरी उम्मत गम से निडाल होगी, जब मेरी उम्मत परेशानी के आलम में होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन में उस दुआ के जरिए अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। हमें डूब कर मर जाना चाहिए। हमने अपने नबी की बातों को छोड़ा। उस रसूल ने फरमाया, जब तुम ये काम करोगे, अफ़्शुस सलाम, एक दूसरे को सलाम करोगे, वअतिमुत ताआम, भूखे लोगों को खाना खिलाओगे, अपने छोटों से अपने गरीबों को खाना खिलाओगे, अपने पड़ोसियों को खाना खिलाओगे, वसिलुल अरहाम, एक दूसरे से सुलह रहमी करोगे, एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रातों को उठकर इबादत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करोगे, सुनो तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत में दाखिल होने का कितना अच्छा सर्टिफिकेट रसूल देकर गए, हमने उस सर्टिफिकेट को भी लात मार कर रख दिया, बालाए ताक रख दिया। कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह के रसूल को तंबीह करते हुए अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस सलाह। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज का तज़किरा किया। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, कि ए नबी, इस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, यानी कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और सुनो मुसलमानों,
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कहता है, ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को हुक्म दिया, बल्कि पूरी इंसानियत को नबी के जरिए हुक्म दिया जा रहा है। आज हमने अपने कलाम मुकद्दस को बाला करवा दिया। आज हमने अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाया तो उस तरीके का पढ़ाया जिस तरीके से उसका पढ़ने का हक नहीं है। आज हमने कुरान को भी समझने की कोशिश ना की, आज हमने अपने कुरान को भी बाला रख दिया है। कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान हमसे क्या चाहता है, कुरान हमसे क्या तकाजा करता है, हमें एक हुरूफ का भी तर्जुमा नहीं मालूम है। इसीलिए कहा जाता है कि कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ो। ये ऐसे ही नहीं उतरा है, ये ऐसे ही आसमान से नहीं उतार दिया गया कि इसको बाला कर दिया जाए। नहीं नहीं, इस दुनिया के पूरे निजाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कलाम मुकद्दस के अंदर रख दिया है। कोई हो तो गौर फिक्र करने वाला, कोई तदब्बुर करने वाला, कोई कुरान मजीद को पढ़ने वाला तो हो। किताब कि ए नबी इस किताब की तिलावत कीजिए, उस कलाम मुकद्दस की तुम तिलावत करो जो आपकी तरफ वही की गई है। वाक़िमिस्सलाह, और नमाज को कायम करो। नबी को हुक्म दिया जा रहा है नमाज को कायम करो, उस नबी को हुक्म दिया जा रहा है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिस रसूल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसके अगले पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को मिटा दिया है, मैंने मासूम अनिल खता बना दिया, उस रसूल को भी कहा जा रहा है कि तुम नमाज अदा करो। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि लोगों नमाज को कायम करो क्योंकि ये नमाज तुम्हें बेहयाई बुरे कामों से रोक देती है। और मुसलमानों, पहले तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं और अल्लाह माशाअल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं तो इस तरीके की नमाज पढ़ते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, बुरे काम भी करते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, एक दूसरे का बुरा भी चाहते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, भाइयों का हक भी मारते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, बहनों का हक भी लोगों पर चले जाते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, बेटियों का भी हक खा जाते हैं। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, तमाम की तमाम बुराइयों में मुलव्विस भी रहते हैं। क्या खुदा का कुरान झूठा है? नऊज़ुबिल्लाह। नहीं नहीं, कलाम मुकद्दस की एक एक आयत हमें बता रही है, एक एक आयत सच्ची है। सुनो, हमारी नमाजों में वो दम नहीं है, हमारी इबादतों में वो दम नहीं है जो अल्लाह के रसूल की इबादत में दम था, जो सहाबियों के इबादतों में दम था, जो सहाबी की इबादत में नमाज में दम था। अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके की नमाज पढ़ने का हमें हक बतलाया, उस नमाज का हमने हक अदा नहीं किया। जब मर्जी चाहे नमाज को पढ़ लिया, जब मर्जी चाहे नमाज मस्जिद का दरवाजा देख लिया, जब चाहे तो उसको छोड़ दिया, जब चाहे नमाज को पढ़ा, जब चाहे नमाज को छोड़ दिया। ऐसे नमाज पढ़ने से हम बेहया बुरे कामों से नहीं रुकते हैं। नमाज हमें रोकेगी, कब रोकेगी? जब हम उसकी हक को अदा करेंगे। कौमा हमारा सही नहीं है, कयाम हमारा सही नहीं है, सजदा हमारा सही नहीं है, हमारा रुकू भी सही नहीं है। और अल्लाह माशाअल्लाह अगर कोई ये तमाम के तमाम अरकान को सही भी करता है तो 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, उस नमाज के हमने दुआओं को पढ़ना भी भूल गए, उस नमाज की दुआ को याद करना ही हमारे लिए नसीब ना हुआ। वैसी टक्करें मारे जा रहे हैं, मुंह चलाए जा रहे हैं, लग रहा है कि नमाज पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, दुआएं भी याद नहीं है। नमाज का जो हक है, इसलिए जो नमाज में पढ़ने वाली चीज है वो हमें याद ही नहीं है, तो नमाज का हक कहां से अदा हो गया? उन लोगों, इससे बेहतर तो ये कि किसी आलिम से, किसी हाफिज से, किसी जिंदा इंसान से नमाज सीख लो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अभी तक तुमने जो 60 साल 70 साल इस तरीके की नमाजें पढ़ ली, खुदा ना करे अगर ऐसे ही पढ़ते चले गए, टक्करें मारकर चले गए, कौन सा फायदा होगा? इससे फायदा तो ये होगा कि जो तुम्हें 2-4 साल 60 साल 70 साल जो तुम्हारी अभी उम्र और बाकी है, वो तो तुम्हारी सही नमाजें अदा हो जाएंगी। हमने नमाज का हक अदा नहीं किया। और सुनो, अब चलिए नमाज की तरफ चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज हमें बुरे कामों से रोक लेती है, बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह के नजदीक भी नमाज ऐसा अमल है जो सबसे बेहतर अमल है। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया, अय्युल अमलु अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बेहतर अमल कौन सा है, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि माँ बाप के साथ नेकी करना, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि जिहाद करना, नहीं नहीं,
जो सबसे अफजल अमल है, जो फर्स्ट नंबर पर अमल बताया अल्लाह के रसूल ने कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को बर वक्त पर अदा करना, नमाज को उसके ऐन वक्त पर अदा कर लेना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में सबसे अच्छा अमल है। फिर पूछने वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब बतलाइए कि नमाज के बाद सबसे अफजल अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा है? फिर अल्लाह के रसूल ने कहा सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी करना दूसरे नंबर पर। फिर पूछने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन सा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में सबसे अच्छा अमल उन दोनों के बाद? तब अल्लाह के नबी ने कहा अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की नजर में अल्लाह की राह में जिहाद करना। और लोगों सुनो, जिहाद का इतना बड़ा मकाम है, अल्लाह की नजर में जिहाद करने का इतना बड़ा सवाब है कि जो शख्स अगर सच्ची नियत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए लड़ता है, और अगर वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो शहीद का इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि कल क़यामत के दिन जब वो शहीद अपना खून टपकता हुआ जिस्म लेकर आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देखकर उसके बगैर गुनाह, उसके बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताया ये शहीद का, ये जिहाद से भी बेहतर अमल अल्लाह को ये पसंद है कि उसकी इबादत उसके वक्त पर की जाए। नमाज की फजीलत चल रही है, नमाज की फजीलत अल्लाह के रसूल ने ये बतलाई कि ओ लोगों सुनो, एक फजीलत ये भी नमाज की, पांचों नमाजों की फजीलत अल्लाह के रसूल ने ये बतलाई कि अगर किसी इंसान के सामने, अगर किसी घर के सामने, अगर किसी घर के दरवाजे पर एक नहर चलती हो, नहर बहती हो, और उस घर वाला उस नहर के अंदर, उस नहर के पानी से दिन के अंदर 5 बार नहाता हो, 5 बार गुस्ल करता हो, ऐ मेरे साथियों बताओ क्या उस इंसान के हृदय पर, उस इंसान की जिस्म पर क्या मैल कुचैल बाकी रह सकता है? अल्लाह के रसूल के साथियों ने कहा अल्लाह के रसूल सवाल ही पैदा नहीं होता जो दिन में 5 बार नहाता हो, 5 बार गुस्ल करता हो, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा यही तो 5 नमाजों की मिसाल है, यही तो 5 नमाजों की मिसाल है। जो 5 नमाज अदा कर लेता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 5 नमाजों की एवज में उसके तमाम के तमाम सगीरा गुनाहों को मिटा देता है। 5 नमाजों का ये सवाब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 5 नमाजों की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों, इंसान अपने गुनाहों की आग में जलता रहता है, इंसान अपने गुनाहों की भट्टी में झुकता रहता है, इंसान अपने गुनाहों की आग में जल रहा होता है, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो जाता है। अब वो उठता है, फजर के लिए वुजू करता है, फजर की नमाज अदा कर लेता है। तो जो फजर की नमाज अदा करता है, फजर की नमाज की वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों की आग को ठंडा कर देता है, उसके गुनाहों को, सगीरा गुनाहों को माफ कर देता है। फिर इंसान दोबारा गुनाह करने लगता है। इंसान तो है ही खताकार, इंसान तो गलती का पुतला है। कुल्लु बनी आदम खताऊन, कुल्लु बनी आदम खताऊन, आदम के हर एक औलाद खताकार है, आदम का हर एक बेटा खताकार है। व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतर खताकार वो है, बेहतर बंदा वो है, बेहतर खताकार इंसान वो है जो खता भी करे तो तौबा कर ले सच्चे दिल से। फजर के बाद फिर गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, गुनाहों की आग में जलता रहता है। फिर ज़ुहर का वक्त आ जाता है, ज़ुहर की नमाज जो बंदा पढ़ लेता है तो फजर से लेकर ज़ुहर तक जो उसने गुनाह किए होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों इबादतों के दरमियान में जो गुनाह किए जाते हैं, इन दोनों नमाजों की वजह में, ज़ुहर की नमाज की बजाय ज़ुहर की नमाज की वजह में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देता है, सगीरा गुनाह मिट जाते हैं। याद रखिए, सगीरा गुनाह मिट जाते हैं, कबीरा गुनाह नहीं मिटते। कबीरा गुनाह कब मिटता है? जब अल्लाह से अहद कर लिया जाए, जब अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नादानी में ये गुनाह कर लिया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अब कभी भी जिंदगी में इस गुनाह की तरफ पलट कर भी नहीं देखा जाएगा, तब मिटता है, तब गुनाह माफ होता है। जब ज़ुहर के बाद फिर जलने लगता है, ज़ुहर के बाद फिर इंसान गुनाह करता है, असर का वक्त होता है, असर की नमाज पढ़ता है। इसी तरीके से जब असर की नमाज पढ़ लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन असर की नमाज पढ़ने के बाद में उसके सारे गुनाह सगीरा माफ कर देता है। इसी तरीके से 5 नमाजों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर कहा। फिर जब इशा की नमाज पढ़ लेता है तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और अगर वो बंदा इशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर सो जाता है तो उसके गुनाहों में से एक भी गुनाह उसके नाम-ए-आमाल में नहीं लिखा जाता है, वो बरी हो जाता है।
यहाँ तक कि वो दोबारा बेदार हो जाए। तो मुसलमानों, कहने का मकसद ये है कि उस रसूल ने जो हमें तालीम दी, उस रसूल ने जो हमें इस्लाम सिखलाया, उस इस्लाम को समझने की कोशिश करें, उस तालीम को समझने की कोशिश करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आसमान से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलाम मुक़द्दस उतारा, उसे यूं ना उतारा कि रमजान में से खोला जाए, उसे यूं ही नहीं उतारा कि उसे पढ़कर रख दिया जाए, उसे समझने की कोशिश की जाए, उसको समझ कर पढ़ा जाए, जो हादीस नबवियाँ है उसको पूछा जाए, आलिमों से राब्ता किया जाए, अच्छे आलिमों से, ऐसे भी नहीं। देखिए इस्लाम 360 जो ऐप चल रहा था, अब उसमें भी ऐसे लोगों को दाखिल कर दिया गया, उसमें भी फितने दाखिल कर दिए गए। इसीलिए कहा गया कि उस आलिम से राब्ता किया जाए जो सही दीन की बात बतलाता हो। हर एक आलिम से भी दीन का इल्म लेना सही नहीं है, हर एक इंसान से भी दीन का इल्म लेना नहीं सही है। जो कुरान और हदीस के इल्म मुताबिक बताए, आप उससे दलील मांगे, आप उससे अपनी बात को रखें, कुरान मुकद्दस को समझने की कोशिश करें, अहादीस नबविया को समझने की कोशिश करें। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं, जहाँ जहाँ तेरे बंदे बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम की मुसलमानों की बीमारी को शिफा कामिल शिफा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ मुसलमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक उस दुनिया के अंदर जिंदा रहें तो हमें इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।